टाइम ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर सेक्शन 12, 13, 14 से गवर्नड है और एग्जाम में आपको इस चैप्टर को देना पड़ेगा कम से कम 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट। चैप्टर पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, पूरा न्यूमेरिकल, लेकिन उस न्यूमेरिक को हैंडल करने के लिए स्ट्रॉन्ग थ्योरी आपको याद करनी पड़ेगी। पहले अपनी इसकी थ्योरी समझते हैं। थीम क्या है? थीम ये है कि सपोज मैंने गुड्स लिए, सेल की बात की आपसे, मैंने आपसे बात कर ली है कि भैया हम लोग माल बेचेंगे, हम लोग ड्राई फ्रूट के वेंडर है और हम लोग आपको काजू बेचेंगे। दाम की बात हो गई 700 रुपया। आज ये लड़का आया, बोला हम ड्राई फ्रूट का वेंडर है और हम काजू के शौकीन है, तो आज हमसे ऐसी बात हो गई, भैया भाव क्या बताए? 700 रुपया। तो हम मजाक मत करो, हम 700 में ही लेंगे फिर। हाँ, फिर बोलना मत भैया उस समय तो मजाक में बोले थे। तो आज हमारा इसका बात हो गया 700 रुपया में, ये मैं तो 2 kg काजू देगा, ठीक है? अच्छा, 700 रुपये में 2 kg काजू देगा। आज बात हुई है, आज तारीख हो गई 27 दिसंबर, आज बात हो गई। अब भाई साहब काजू लेके आए हैं कोई 5 जनवरी में। कब लेके आए? 5 जनवरी। 5 जनवरी तो क्या हुआ, इन्होंने काजू की डिलीवरी कर दी, ठीक है? हम बोला क्यों भैया, पैसा वैसा नहीं लोगे? बोला सर आप कहाँ जा रहे हैं। फिर 7 फरवरी को इस बंदे ने मेरे ऊपर इनवॉइस छोड़ा। फिर जितना ये सीधा मेरे को समझा था वैसा हम है नहीं, हम इसको झुला झुला के 7 अप्रैल को पेमेंट किया। तो ऐसे 4 एपिसोड्स में काम हुआ। एक दिन बात हो गई, एक दिन माल आ गया, दूसरी बार इनवॉइस आ गया, अगली बार पेमेंट हो गया। अब इन 4 डेट्स में से आपको बताना है कौन से दिन सप्लाई हुई, टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी तारीख को हुई। यह है इस चैप्टर की थीम कि कौन से डेट के दिन जीएसटी लायबिलिटी अराइज होती है। अब आप जो भी कर रहे हो ना, वो हो रहा है जय माता दी, क्योंकि असल में इसका आंसर करने के लिए आपको ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी जो इसका आंसर देगी, ठीक है? तो भैया जी हम लोग आ गए एक बहुत ही प्यारी थ्योरी में जिसका नाम है सेक्शन 12। सेक्शन 12 डील करता है गुड्स से, सेक्शन 12 डील करता है गुड्स से और सेक्शन 13 डील करता है सर्विस से। सर्विस, सेक्शन 12 डील करता है गुड्स से और सेक्शन 13 डील करता है सर्विस से। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, 12 और 13। और कितनी देर पढ़ाएंगे बताए? वहां से 1 घंटे, जहां से वो लड़का बोला था ना मुकरिए मत, वहां से। अच्छा बदमाश लड़का है, मतलब सीधा लड़का है, बैठा था, अचानक बोलता मुकरिए मत। चलो ठीक है, तो भैया जी मन लगा के पढ़ो, आप हमारे रडार पे हो। एज पर सेक्शन 12, सेक्शन 12 हमें बोल रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगी। तो लॉ बोलता है, बहुत सिंपल लॉ है, लॉ बोलता है जनरली टाइम ऑफ सप्लाई होगी डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, whichever is earlier। अर्लियर, बहुत सिंपल। व्हाट शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? तो भैया देखो डेट ऑफ पेमेंट तो है ही नहीं कहीं पे, खाली 2 वर्ड है। कौन कौन से वर्ड? डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, whichever is earlier। तुम बोले सर सब बात समझ में आ गया, बस ये बताइए ये ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है? तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होता है जिस दिन when goods put to delivery, जिस दिन हमने गुड्स को डिलीवरी में लगा दिया, दैट इज डेट ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। जैसे ही आपने गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर किया, वैसे ही आपका आ जाएगा क्या? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस।
तो इस केस में जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा था, जो 27 दिसंबर को भाई साहब ने हमसे बात की, एग्रीमेंट किया, 700 रुपया दाम फिक्स किया, 2 kg क्वांटिटी फिक्स थी, 5-1 के दिन इन्होंने डिलीवरी दिया और इनवॉइस दिया 7/2 को और पेमेंट आया 7/4 को। तो बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? लाउडर एंड फास्टर। एंड आंसर इज एग्रीमेंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है। इनवॉइस की डेट है 7 फरवरी और जिस दिन डिलीवरी हुआ उसी दिन ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है। तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हो गया 5 जनवरी और डेट ऑफ इनवॉइस हो गया 7 फरवरी। इन दोनों में से जो पहले हो, विच एवर इज अर्लियर। बात क्लियर? चलो ये हो गया क्या जनरली। अगले पॉइंट में आते हैं, बी। आरसीएम का नाम सुना है? कभी कभी जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, यानी जीएसटी सप्लायर नहीं देते, रेसिपिएंट देता है। तो जब रेसिपिएंट होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ 3। लास्ट जो फोन कॉल आया ना उसमें बात करिए। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ 3। कौन कौन से? नंबर 1, डेट ऑफ पेमेंट। सर नहीं समझ में आया। अरे आरसीएम में जब सप्लाई होगा, कौन से गुड्स पे आरसीएम लगता है, सब में दे देंगे। सब में दे दिया आरसीएम है, आरसीएम हुआ तो ये रूल भूल जाओ, ये रूल जनरली अप्लाई होता, आरसीएम में अप्लाई नहीं होता। आरसीएम यदि है तो इन तीनों में से जो अर्लियर है, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिसीट ऑफ सप्लाई एंड तीसरा डेट ऑफ इनवॉइस से 31st वाला दिन। इन तीनों में से जो अर्लियर है दैट विल बी ट्रीटेड एज टाइम ऑफ सप्लाई। इन तीनों में से जो अर्लियर है वो माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। देखो याद हुआ क्या तुम्हें? सर अभी हम लोग थक गए हैं ना, तो जल्दी से याद नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत करते हैं, दोबारा मेहनत करते हैं। तो देखो भैया, टाइम ऑफ सप्लाई है ना, 2 तरह की हो गई। एक तो सेक्शन 12 वाली जिसमें गुड्स की बातें हो रही है, और एक सेक्शन 13 वाली जो अभी छेड़े नहीं है, सेक्शन 13, इसमें सर्विस की बातें होगी। इसकी बात बाद में करेंगे, पहले गुड्स की बात करो। तो गुड्स में 2 बातें हो सकती है, या ऑर्डिनरी क्या होता है वो, और आरसीएम में क्या होता है वो। इसमें से इन दोनों में से जो पहले, इसमें जो इन तीनों में से पहले, अर्लियर। यहां पे क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस, और यहां क्या है? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। और यहां पे डेट ऑफ इनवॉइस को रखो, लेकिन उसके बाद 31 दिन जोड़ दो, 31वां दिन। और यहां पे एक नया वर्ड आ दिया, डेट ऑफ पेमेंट। और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस से तो मतलब ही नहीं है, एक नया वर्ड आ दिया, डेट ऑफ रिसीट ऑफ सप्लाई या डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जो भी वर्ड बोलो। तो जिस दिन आपको माल मिला, जिस दिन आपको पेमेंट आया, जिस दिन आपने पेमेंट किया, या जिस दिन इनवॉइस, उसके बाद 31वां दिन। इन तीनों में से जो भी अर्लियर हो। अब देखो, कितना भी आप थ्योरी 1 बार 2 बार 3 बार बोल दो, वो पीछे वाले बच्चे बातें करते रहेंगे। उनको याद कराने के लिए फिर आपको सम बोलने पड़ेंगे, तब वो ध्यान देंगे। तो आओ एक सम करते, इलस्ट्रेशन। तो भैया हम बात से मुकर रहे हैं, 15-20 मिनट में छुट्टी कर देंगे, समझे? बहुत बोलता है मुतर, ये मत काहे नहीं मुतरे। हाँ, तुम मुतरते नहीं हो, होमवर्क किए तो आए थे। तो अच्छी बात है, 15-20 मिनट में क्लास ओवर होने वाली है, क्योंकि दूसरे भाई साहब आए हुए, उन लोग के साथ मैंने उनको 6 बजे बोला था, सोच लिया अब आप लोग पढ़े जा रहे हो इतने मन से, क्या बोले। इलस्ट्रेशन या 20 मिनट से वेट करा, 20 मिनट और कितना। आओ साथ में आते। तो प्रश्न आ गया कि X सोल्ड गुड्स टू Y।
X sold goods to Y for 80,000. He supplied goods on 9999 He raised invoice on 10/10/22. Payment made on 6/11/22. Find time of supply. तो भैया इस समय ये बोला हुआ है क्या आरसीएम है? नहीं बोला हुआ है। तो जब तक आरसीएम नहीं बोले आप अप्लाई मत करना, जनरल वाला अप्लाई करना। तो सम देते टूट मत पड़ना। सम देते सबसे पहले जज करना कि ये आरसीएम है कि जनरल है। आई होप इतना तो सभी ने सीख लिया कि मालूम पड़ जाएगा कि आरसीएम है कि जनरल है। अब जनरल है। अब थोड़ा ज्ञान झाड़ देना। एज पर सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स shall be time of supply of goods shall be number A date of invoice, number B due date of invoice. अब आप फटाक से बताओ इसमें डेट ऑफ इनवॉइस आपको क्या नजर आ रही है? सो डेट ऑफ इनवॉइस 10/10/22 है तो बैठा दो। अब ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस आपको इसमें से क्या नजर आ रही है? पेमेंट तो है ही नहीं 9/9/22 और फिर नीचे लिखिए विच एवर इज अर्लियर। Hence answer is 9/9/22। बेस्ट तरीका, प्रेजेंटेशन भी हो गया और सम रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी भी मिनिमाइज हो गई। हाँ 9/9/22 अगला सम रेडी। ओके इलस्ट्रेशन 2। X sold goods to Y for 8 lakh. Goods given to transporter on 8/8/22. Transporter handed over goods to buyer on 15/8/22. Invoice raised on 6/9/22 और पेमेंट हुआ 12/12/22। टाइम ऑफ सप्लाई बताइए। 15 अगस्त के दिन जैसे बोलो भाई। वेट इन क्या सोचा? कुछ बच्चे तो इतने नालायक है ना, अभी तक सम कॉपी मार रहे हैं। देखो यार ऑनलाइन वाले शायद सही आंसर दे दे मुझे। एमटीपीए क्या होता है? मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। 15/10 यहां से भी आंसर वही 15/10 आ रहा है। तो भैया देखो इनवॉइस के ऊपर मेरा एक गाना बनाया हुआ है, वो खाली उसका मुथड़ा सुना रहा हूँ, पूरा इनवॉइस चैप्टर तो पढ़ाने का भी मूड नहीं है। उसका था मूवमेंट वाले पहले मुथड़ा ऐसे है कि कौन सा गीत है, बड़ा प्यारा गीत है, गीत का हाँ दिल क्या करे सब किसी से, सुना भाई? एकदम उसी की तर्ज पे हूबहू। क्या मारा मैंने? गुड्स मूवमेंट जब करे तो इनवॉइस साथ में देना, गुड्स की डिलीवरी जो हो इनवॉइस साथ, यानी गुड्स जब मूवमेंट करेगा ना उसके साथ इनवॉइस आएगा।
तो व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस? गुड्स मूवमेंट जब करे तो, जैसे ही आप गुड्स ट्रांसपोर्टर को देंगे साथ में इनवॉइस देना पड़ेगा। यार इतना भी नहीं पता क्या रास्ते में बिना इनवॉइस के माल नहीं चल सकता? तो क्या जब रास्ते में माल जाएगा तो इनवॉइस के साथ नहीं जाएगा? तो इनवॉइस तो पहले इशू करना पड़ेगा। तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कब होगी? जब गुड्स हैंड ओवर करेगी, जब गुड्स ट्रांसपोर्टर को देगा। तो भैया ड्यू डेट वापस से एज पर सेक्शन 12 वैसे ही टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ टू, अर्लियर ऑफ टू। नंबर 1 डेट ऑफ इनवॉइस। भैया डेट ऑफ इनवॉइस बताना। हाँ 6/9। और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस यहां पे आप लोगों ने 15 अगस्त रॉन्ग बोल दिया, यह आएगा 8 अगस्त। एंड हैंड विच एवर इज अर्लियर। आंसर हो गया 8 और 10। कौन सा गीत गाना पड़ेगा? कान में बजना चाहिए। गुड्स मूवमेंट जब करे तो इनवॉइस साथ में दे। कान में बज रहा है, बहुत अच्छी बात है। फोन की घंटी बजे तो लाइन काट देना। आगे बढ़े। तो भैया अगला सम लेता हूं, अगला सम लेता हूं। इलस्ट्रेशन 3। H sold goods to Y. H sold goods to Y for rupees 1 lakh. बस आ जाओ यार। क्यों? H sold goods to Y for 1 lakh under RCM. Goods put to delivery, yeah, goods given to transporter on 7/7. Yeah, goods given to transporter, goods delivered on goods delivered on 7 July. Invoice raised on 15 June. Payment made on 8 August. Find time of supply. आप कभी इमोशनली आंसर ही मत दो। मैंने आपको पहले कभी ऐसे बोला कि आंसर दो? मैंने इस लॉ में आपको क्या सिखाया? भाई आंसर डायरेक्टली मत देना, छलावा है। एज पर सेक्शन 12 जितना इंस्टेंट देने की कोशिश करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग होने की चांसेस ज्यादा है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और किसी चैप्टर में ऐसा नहीं बोलता हूं मैं। एज पर सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई अंडर RCM शैल बी अर्लियर ऑफ 3 डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, और तीसरा क्या बोला था? डेट ऑफ इनवॉइस के बाद 31वां दिन। लॉ लिख लिए? अब बताओ डेट ऑफ पेमेंट क्या है? डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 8/8। बताइए डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स क्या है? 7/7। अब बताइए डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 15 जून। वहां से 31 दिन जोड़िए। अरे ऐसे मन से जैसे 15 जून से 31 दिन जोड़िए, आएगा 15 जुलाई। सब 15 जुलाई 16 जुलाई में आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 15 जुलाई नहीं भाई, मुझे जोड़ने दे। 15 जून है ना, तो 15 दिन जून का और 16 दिन जुलाई का। चल तुम्हारा राइट है, 16 जुलाई। अब इन तीनों में से जो अर्लीस्ट है, आंसर 7 जुलाई। पहले लॉ लिखना, लॉ लिखने पे नंबर मिलेगा। डेट बैठा, फिर डेट के बाद कैलकुलेशन कर, आराम से लिख।
हबड़ी मतलब 3 नंबर का समय है एग्जाम में, यही वाला सम 3 नंबर का। तेरे पास आराम से टाइम है, 5 मिनट तक करना है इसको आराम से, ठीक है पक्का। अब हम लोग कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, आ जाओ आ जाओ। इसमें भी बात है जनरली, सेक्शन तो याद ही है तुम्हें 13। ओह इसमें लिखना है ना, मैंने अभी तक लिखा नहीं उसमें कुछ भी। ओके इतना ध्यान दे रहे हैं लोग, अरे बाबा इनका नोट्स बन रहा है ना, देख कैसे ध्यान दे रहे हैं। एच पर सेक्शन 12, एच पर सेक्शन 13, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस shall be generally number 1, अरे जा यार, जनरली केस 1, invoice timely issued, invoice timely issued कि invoice late issued। आप पहले ये बताओ कि इनवॉइस आपने समय पे इश्यू किया या आपने इनवॉइस लेट इश्यू किया, इस पे सब कुछ बेस्ड है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, या पहले ये बताइए कि इनवॉइस टाइमली इशूड कब बोलेंगे और इनवॉइस लेट इशूड कब बोलेंगे। तो यदि इनवॉइस 30 डेज के अंदर इश्यू हो गया, इनवॉइस 30 डेज के अंदर इश्यूड हो गया, इश्यूड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, तो हम लोग बोलेंगे भैया ये तो टाइमली इश्यू हो गया। सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर यदि इनवॉइस इश्यू हो गया तो हम लोग बोलेंगे भैया इनवॉइस तो समय पे इश्यू हो गया। और यदि इनवॉइस 30 दिन के बाद इश्यू हुआ तो हम लोग बोलेंगे भैया इनवॉइस तो लेट इश्यू हुआ है, इनवॉइस इश्यूड बियॉन्ड 30 डेज। अरे याद रखना पड़ेगा, हाँ 30 डेज के अंदर इश्यू हो गया तो विद इन टाइम, और 30 डेज के बाद इश्यू हुआ तो लेट, ठीक है। सर एक बात बताइए, टाइमली इश्यू हुआ तो क्या होगा। टाइमली इश्यू हुआ तो अर्लियर ऑफ 2, नंबर ए डेट ऑफ इनवॉइस और नंबर बी डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। और लेट इश्यू हुआ तो अर्लियर ऑफ 2, डेट ऑफ इनवॉइस तो मारू बोली क्योंकि इनवॉइस लेट इश्यू है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। खत्म। तो सबसे पहले तो आपको जजमेंट लेना पड़ेगा कि इनवॉइस टाइमली इशू हुआ कि इनवॉइस लेट इशू हुआ। इनवॉइस टाइमली इशू हुआ तो डीओआई और डीओपी विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस लेट इशू हुआ तो डीओआई तो मारू गोली, डीओसीएस और डीओपी विच एवर इज अर्लियर। भाई देख वो लोग को देख कैसे मुकुर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये बोलते रहो, तुम बोलते रहो, पढ़ाओ तुम। ये बेटा सबके सब पैचिंग कर रहे हैं, सब पीछे माहौल दे। मतलब ये तो ऐसा ही हो रहा है कि वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है और यहाँ पे बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, लास्ट बॉल पे 1 रन बनाना है, रनर अपना पैर धो रहा है, बोला कोहली है मार देगा चौथा, कौन बैठ के वो अपना पैर धोता है। अरे नालायक तो पढ़ लो रे, बैटिंग कर रहे हो। तो हम भी एक बार ऐसे पढ़ाते दिखाए तुमको। हाँ तो बेटा पांडे जी लाइट वाइट ऑफ करना शुरू करिए आप। हम भी तो ऑडियो तो ऑन किए भैया, सब हाल है। तो भैया यदि आपका ये सम आ गया कि इन सब केसेस में आप फाइंड टाइम ऑफ सप्लाई, तो आपको दिया हुआ डेट ऑफ इनवॉइस 7 जनवरी, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस 6 जनवरी और डेट ऑफ पेमेंट 5 फरवरी। तो बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, आराम से। हाँ
इस सम में आते ही आपको सबसे पहले देखना है कि आप केस 1 में हो कि केस 2 में हो, इनवॉइस टाइमली इशू हुआ कि इनवॉइस लेट इशू हुआ। तो भैया 6 जनवरी को सर्विस कंप्लीट हुआ है, बंदे ने अगले दिन ही इनवॉइस दे दिया, मतलब 30 डेज के अंदर दे दिया, मतलब टाइमली इशू है। टाइमली इशू है तो इसको मारो गोली, टाइमली इशू है तो इसको मारो गोली। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन सपोज डेट ऑफ इनवॉइस है 7 फरवरी और टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है 8 जनवरी और डेट ऑफ पेमेंट है 7 मार्च। तो हम लोग बोलेंगे पहले मुझे देखने तो इनवॉइस टाइमली इशू हुआ कि लेट इशू हुआ। यहाँ पे 8 जनवरी को सर्विस कंप्लीट हुआ है, 7 फरवरी को इनवॉइस इशू हुआ है, 30 डेज के बाद इशू हुआ है। तो ऐसे में इनवॉइस तो मारो गोली, इनवॉइस को मारो गोली और टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा दिस और दिस विच एवर इज अर्लियर 8। यानी 8 को गोली मारना ही पड़ेगा। हाँ, आदमी 3 बंदूक गोली 2, बहुत ना इंसाफी है, यही तुमको अप्लाई करना है। 2 आदमी 3 आदमी 2 गोली, है ना, यही तो डाले, वही तुमको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। 3 चीजें 2 को रखना है, 1 को हटाना ही पड़ेगा। नंबर 3, डेट ऑफ इनवॉइस 9 जून, डीओसीएस 8/5 और डीओपी 9/10। आप बताइए, आपको पहले देखना है क्या इनवॉइस टाइमली इशू हुआ, क्या 30 दिन के अंदर इशू हुआ। तो आंसर इज इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू नहीं हुआ। ऐसे में इनवॉइस तो मारो गोली दिस और दिस विच एवर इज। फिर से 10/10 को इनवॉइस इश्यू हुआ है, 27/9 को सर्विस कंप्लीट हुई है और पेमेंट आया है 5 अगस्त को। पहले आप बताओ इनवॉइस टाइमली इश्यू हुआ कि नहीं हुआ। इनवॉइस अरे यार 30 दिन के अंदर, 27/9 तो तुम्हारी इंगेजमेंट हुई है, 30 दिन बाद शादी है, तो शादी की डेट तो 26 अक्टूबर हुई ना, तो 26 अक्टूबर के पहले तो इनवॉइस आई गया। तो इनवॉइस समय पे इशू हुआ है। 5/12 27 नवंबर और 28 अक्टूबर, 28 दिसंबर। थकान में ऐसा होता है। हाँ, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ, पहले बताओ इनवॉइस टाइमली इशू हुआ कि नहीं हुआ। 27 नवंबर से 5/12 सिर्फ 8 दिन है भाई, तो इनवॉइस टाइमली इशू हो गया। इट इज मतलब बहुत नोटिस कर रहा हूं, यहाँ पे थकान, वहां पे लड़की का हाथ नीचना और पीछे वाली लड़की तो एज यूजुअल बात कर रही है। कंसिडरिंग ऑल दीज समझ में आ रहा है कि बैच आगे नहीं जा पा रही है। क्लास यहीं पे पॉज। गणेश लो भैया, टाइम ऑफ सप्लाई जहां पे एंड किए एक बार उसका रिवीजन करा दूं, उसके बाद टॉपिक वहीं से स्टार्ट करता हूं। सब रेडी? टाइम ऑफ सप्लाई, ये क्यों आ रहा है बीच में? टाइम ऑफ सप्लाई हमने बताया टॉपिक बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। वो बोल दो, मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। गुड्स में मैंने बताया कि 2 हो सकते हैं, जनरल एंड आरसीएम। एंड सर्विस में भी 2 हो सकते हैं, जनरल एंड आरसीएम। जनरल में मैंने आपको बताया
अर्लियर ऑफ 3, अर्लियर ऑफ 2, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। आरसी में मैंने बताया अर्लियर ऑफ 3, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स एंड डेट ऑफ इनवॉइस के बाद 61 डे। सही पकड़े हो, 31 डे। और जनरल में हमने बताया दो बातें हो सकती है, या तो इनवॉइस टाइमली आया या फिर इनवॉइस टाइमली नहीं आया। यदि इनवॉइस टाइमली आया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और इनवॉइस लेट आया तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ इनवॉइस, सॉरी डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आरसीएम में कुछ आ जाए तो अर्लियर ऑफ 2, ये नहीं बताया, कोई बात नहीं, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस के बाद 61 डे। ये है भैया टाइम ऑफ सप्लाई की समरी। आप चाहो तो इसका एक पिक ले लो, आपका काम आ जाएगा। बस इतना सही है ये टॉपिक। इसको भी व्हाट्सएप कर दो, मैडम फोटो खींचते, बच्चों को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। हो गया, चलो फाइन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक इलस्ट्रेशन में जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन शुरू हो जाओ, कॉपी में जाओ, मुहूर्त करो। एक्स, चलो, एक्स प्रोवाइडेड अ सर्विस on 6/6/22. He issued invoice. He issued invoice on 9/9/22. He received payment on 11/11/22. Find time of supply. सिंपल सा आंसर दे दो फटाक से। जो अपना फोन नंबर बता रहे थे उनको बताओ, कभी कभी आंसर भी बताया करो। 6622, अपना बाउंस किया कर रहे हो, सीधा बोल 6622, है ना। मतलब ये बता दिया कि फोन नंबर यही बता रहा था, हम ढूंढ रहे थे अभी। 6622 सबका आ गया, आ गया सबका। क्योंकि आपका इनवॉइस टाइमली इशू हुआ नहीं, तो इनवॉइस टाइमली नहीं इशू होने के कारण ये डेट रेलिवेंट है नहीं, दिस और दिस विच एवर इज अर्लियर। तो अगला सम लेते आते हैं, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन, X agreed to provide a service on 6/6/22. Service completed on 11/11/22. He issued invoice on 15/11/22. Check issued on, या check received as on check received as on 13/11/22. check cleared as on
16/11/22। आपको बताना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। हाँ, 13/11 पब्लिक बोल रहा है। 13/11 एंड आंसर इज, ये तो हो गया कि इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है, तो इस डेट से कोई मतलब नहीं है। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, तो डेट ऑफ इनवॉइस तो फिक्स है 15/11/22। डेट ऑफ पेमेंट किस दिन माने, जिस दिन चेक मिल गया कि जिस दिन चेक क्लियर हो गया। एंड आंसर इज ऑब्वियसली जिस दिन आपके पास चेक आ गया। तो आंसर इज दिस और दिस विच एवर इज अर्लियर, 13/11/22 इज द राइट आंसर। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट, X provided service, X provided legal service। मैं तुम्हें पहले बता दूं, लीगल सर्विस बाय एडवोकेट फॉल अंडर RCM। X provided legal service to ABC Limited for 80 lakh, 80 lakh। Service completed on 9/11/22। सर्विस इनवॉइस रेज्ड ऑन 12/12/22। पेमेंट रिसीव्ड ऑन 3/3/23। फाइंड टाइम ऑफ सप्लाई। लाउडर। 3/3/23, 3/3/23। तुम बोलो, नहीं नहीं बोलो, बोलते क्यों नहीं हो। 3/3/23, अब जब तुम उतर रहे हो कुछ नहीं। आओ शुरू करते। सोल्यूशन, तुमको तुम्हारे सर ने क्या सिखाया था कि टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में तुम 15 मत लो। टाइम ऑफ सप्लाई में हमेशा तुमको ऐसे ही करना चाहिए। तुम सुनते ही नहीं सर की बात। क्या बोला था, एज पर सेक्शन 13 RCM में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, अर्लियर ऑफ 2, है ना, ऐसे ही सिखाया था सर ने। तो बताओ क्या क्या, एक डेट ऑफ पेमेंट और एक डेट ऑफ इनवॉइस के बाद 61 डे, ऐसे सिखाया था। बहुत गोली मार देता हूँ मैं बकवास बच्चे करने वाले को। ये जो बच्चे ऐसे बकवास करते ना, खाली फोन नंबर इधर उधर देते रहते हैं, उन सबको मैं गोली मार देता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो भैया जी इस सब में क्या हुआ, डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61 डे, इनवॉइस के गुड्स के केस में प्लस 31 डेज एंड सर्विस के केस में प्लस 61 डेज। तो डेट ऑफ पेमेंट इस सब में क्या है, इस सब में डेट ऑफ पेमेंट है 3/3/23 और डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, तो भैया डेट ऑफ इनवॉइस है 12/12/22। उसके बाद वहां से 61 डेज जोड़ दीजिए आप। तो 12/12/22 में यदि 61 डेज जोड़ूं तो दिसंबर में जोड़ना पड़ेगा मुझे 19 दिन, जनवरी में जुड़ेगा 31 डेज, ये हो गया मोटा मोटी 50,
अब फरवरी में जोड़ना पड़ेगा 11, तो ये आ गया 11/2/23। अब आपको डिसीजन लेना है दिस डेट और दिस डेट विच एवर इज अर्लियर। आंसर 11/2/23। हाँ, यही आंसर बोला था आपने, बहुत अच्छी लड़की हो भाई आप। और इस तरीके से आपका टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन 12 सेक्शन 13 मोटा मोटी फिनिश हो गया एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं सेक्शन 14 में, वो बड़े काम का सेक्शन है। रेडी? रेडी। सेक्शन 14 ऑनलाइन वाले बच्चे साथ में है तो डाउट आउट होना पे भैया पूछ लेना। हाँ फाइन। ये बोल रहे 11/2/23 होगा कि 12/12/22 होगा। अरे भाई साहब 12/12/22 के बाद 61 डेज जोड़ोगे ना तो आएगा 11/2/23। फिर दो गोला मारा हुआ है ना, इन दो गोला में जो पहले होगा वो, यानी 11/2/23। दादा लॉ समझो, ऐसे लॉ समझे बिना थोड़ी चलेगा। इन केस ऑफ सर्विस आरसीएम में केस में अर्लियर ऑफ 2 डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस के बाद 61 डेज, तो मैंने डेट ऑफ इनवॉइस के बाद 61 डेज कर दिया। चलो हम लोग आ गए सेक्शन 14 में। देखो सेक्शन 12 अप्लाई हो रहा था एसओजी में, सेक्शन 12 अप्लाई हो रहा है एसओजी में, सेक्शन 13 अप्लाई हो रहा है एसओएस में। तो प्रश्न आता है सेक्शन 14 कहां अप्लाई होगा? तो सेक्शन 14 न तो एसओजी के लिए न एसओएस के लिए, दोनों के लिए है। ये बोल रहा है ये तब अप्लाई होता है व्हेन देयर इज एनी चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। जब भी जीएसटी की रेट चेंज होगी तो सेक्शन 14 जागृत हो जाएगा, तब ना तो 12 अप्लाई होगा ना 13 अप्लाई होगा। आप तो समझ में आ गया सेक्शन 14 कब अप्लाई होगा? एक बार मुझे चेक करने दो, सेक्शन 14 डाला भी है क्या आपके सिलेबस में उन्होंने? आई डाउट, मुझे लगता नहीं डाला होगा है। अरे तेरे बोले से नहीं मानूंगा मैं, खाली मुनरा तिताबती मानता हूं। नहीं ना, फालतू सिलेबस में नहीं हो, फालतू बच्चों को पढ़ा दिया, पाप लग जाएगा। ये बोले नहीं हाँ मालूम क्या किया, सिलेबस में नहीं था फिर भी पढ़ा दिया। नहीं, नॉट इन सिलेबस। सिलेबस में डाला हुआ है नीड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोविजन इन रिलेशन टू फॉरवर्ड एंड रिवर्स चार्ज ओनली। चेंज इन रेट को लेके बोला ही नहीं है, तो आपको सेक्शन 14 में नहीं उलझना चाहिए। ठीक है, तो इस नोट के साथ आपका टाइम ऑफ सप्लाई टॉपिक फिनिश हुआ। एक छोटा सा पिक दिया था वही है, रिवीजन करवाना है तो वही करा लो, रिकॉर्ड कराना है तो वही करा लो। आप रिवीजन कर रहा हूं यार, ये टाइप किया हुआ है नहीं? वो मतलब लास्ट क्लास से आरसीएम नहीं कराया था क्या? ओके, इसमें तुम्हारे नोट में है नहीं इसलिए इसको यहां पे डाल देता हूं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर आरसीएम। तो तरनजीत तुम्हारा एक बार और रिमाइंड हो जाएगा। अर्लियर ऑफ 3, अर्लियर ऑफ 2, नंबर ए डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस के बाद 61 डे। एक छोटा सा ऑडियो ले लो फटाफट। सब रेडी? दिस इज ए स्मॉल वीडियो ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, ऑडियो बोलो आप इसे। टाइम ऑफ सप्लाई में सेक्शन 12 एंड 13 आर रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बीकॉम के सिलेबस में सेक्शन 14 मेरा इंटरप्रिटेशन है नहीं है,
सेक्शन 12 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बताया हुआ है, सेक्शन 13 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में बताया गया है। एज पर सेक्शन 12 ऐसा बोला गया है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी जनरली द डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। प्रश्न आता है व्हाट इज ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस? तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस मींस द डेट जिस दिन आप गुड्स हैंड ओवर करो किसे? ट्रांसपोर्टर को। एज सुन एज द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू ट्रांसपोर्टर और कस्टमर, उसी दिन आपका मान लिया जाएगा क्या? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। बात क्लियर? तो जनरली डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, लेकिन आरसीएम की सप्लाई है तो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी अर्लियर ऑफ 3। क्या क्या? डेट ऑफ इनवॉइस से बाद 31वां दिन, डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 31st डे, और डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में चले तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 13 से रूल्ड है, और सेक्शन 13 में बोला हुआ है जनरली time of supply of service shall be depending upon the fact whether invoice has been timely issued or not. In case invoice is timely issued, then time of supply shall be the date of invoice or date of payment, whichever is earlier. But if invoice is not timely issued, then the time of supply shall be the date of completion of service or date of payment, whichever is earlier. What is the time limit for issuing invoice? The time limit for issuing invoice is 30 days from date of completion of service. What is the date of payment? The date of payment shall be the date when the amount is recorded in the books of account or when the amount is credited in the bank account, whichever is earlier. What about RCM service? In case of service falling under RCM, time of supply shall be earlier of 2. Date of payment और date of invoice के बाद 61वां दिन, यानी date of invoice plus 61st day। खत्म, इतना सा था। 2 मिनट। हाउ लॉन्ग? 3 मिनट, 1 मिनट 50 सेकेंड। इतना शॉर्ट कैसे बना लिया भाई? इन सब का 2:40 कंप्रेस करता है क्या तुम?